खगड़िया जिले की एक सरकारी विद्यालय की शिक्षिका पिछले 1 साल से गुजरात में रह रही थी। गुजरात में वे रहती थी, लेकिन हर महीने उनके अकाउंट में बिहार सरकार के द्वारा जो सैलरी मिल रही थी वो सैलरी पहुंच जा रही थी। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपने विद्यालय को कहा जा रहा है कि पिछले 1 साल में देखा तक नहीं कि विद्यालय का भवन कैसा है, लेकिन पिछले 1 साल से उनका अटेंडेंस लोग रोज लग रहा था और उनका अटेंडेंस बन रहा था। इसके कारण उनको सैलरी समय पर मिल रही थी। जब वहां पर डीईओ जांच करने पहुंचते हैं तब वहां पर पूरा का पूरा मामला सामने आता है। कहा जा रहा है कि जो वहां के हेडमास्टर हैं उनके बीच और जो वो शिक्षिका है उनके बीच का एक ऑडियो भी सामने आया है, जहां पर वो लोग कॉल पर बातचीत करते हैं और इसका मतलब कि हेडमास्टर साहब की मिली भगत थी और शायद हेडमास्टर साहब को भी सैलरी का कुछ हिस्सा वो शिक्षिका दे रही थी। और आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनके स्वास्थ्य विभाग में सैकड़ों ऐसे डॉक्टर हैं जो अस्पताल जाते ही नहीं, लेकिन कई कई लाख रुपए का सैलरी हर महीना उनके खाते में सरकार भेजती है। और हम अब उनकी छटनी शुरू करेंगे और स्वास्थ्य विभाग में कार्रवाई शुरू भी हुई। आगे हम सब कुछ आपको बताएंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। खगड़िया के एक सरकारी विद्यालय में डीईओ साहब वहां पर चेकिंग करने जाते हैं। वहां पर जाते हैं तब उनको अटेंडेंस रजिस्टर में दिखता है कि एक महिला शिक्षिका का अटेंडेंस बना है। हर रोज उनका अटेंडेंस बनता है। जब पता किया गया तो पता चलता है कि वो शिक्षिका तो पिछले 1 साल से जो विद्यालय का भवन है उसे देखने तक नहीं आई है और पिछले 1 साल से वो शिक्षिका गुजरात में रह रही है। मतलब कि वो गुजरात में रहती हैं और बिहार के सरकारी विद्यालय में उनका अटेंडेंस बनता है और हेडमास्टर साहब रोज उनका अटेंडेंस बनाते हैं और महीने के बाद उनकी सैलरी भी बनकर उनके खाते में पहुंच जाती है। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है और एकमात्र मामला सामने आया है। तो इसका मतलब यह समझिए कि वैसे कितने शिक्षक होंगे जो यह सब कुछ कर रहे होंगे। मतलब कि वो विद्यालय नहीं आते होंगे, कई कई महीना से उनका विद्यालय आना जाना नहीं रहता होगा, लेकिन उनके अकाउंट में हर महीने सैलरी बिहार सरकार की तरफ से जा रही होगी। और इसीलिए जो पूरा का पूरा बिहार के सरकारी विद्यालयों को लेकर सवाल उठता है कि आखिरकार शिक्षा व्यवस्था ठीक कैसी होगी। तो आप समझिए कि जब कोई शिक्षिका या शिक्षक विद्यालय में आएगा ही नहीं, बल्कि झूठ बोलकर मिली भगत से उसका अटेंडेंस बनेगा, वो बिहार में भी नहीं रहेगा बल्कि गुजरात में रहेगा और उसको सैलरी मिलती रहेगी, तब आखिरकार बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की वो कहानी आपको याद होगा। हमने आपको बताया भी कि तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने एक बार अमिताभ बच्चन के साथ एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जिन डॉक्टरों के बारे में किसी को पता ही नहीं, जो कई कई महीना से कई कई साल से सरकारी अस्पताल में पहुंचे ही नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से हर महीने कई कई लाख की सैलरी उनके खाते में भेजी जाती है। और तेजस्वी यादव ने जो अपने स्वास्थ्य विभाग का हाल बताया, ठीक वही हाल शिक्षा विभाग का है। और शायद तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग में जो छटनी की, जो कार्रवाई शुरू की, उसी प्रकार से तगड़ी कार्रवाई की जरूरत शिक्षा विभाग में भी है। और सबसे आम बात तो यह है कि शिक्षक अपने गांव में रहता है, अपने विद्यालय के समीप रहता है, लेकिन वो विद्यालय में पढ़ाने नहीं आता और इस बात को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब शिक्षकों के अंदर इतना भी डर नहीं है कि वो कम से कम अपने राज्य में रहे, कि जांच आए तो वहां पर समय से पहुंच जाए, बल्कि वो तो अपना राज्य ही छोड़कर साल साल भर से दूसरे राज्य में रहते हैं और उनको बकायदा सैलरी भी मिलती है। अब जांच चल रही है कि हेडमास्टर साहब को कितना कमीशन मिलता था, किस कमीशन के तर्ज पर उनकी सैलरी बन रही थी, कौन कौन लोग एक दूसरे से मिले हुए थे और शिक्षा विभाग में और कितने लोग ऐसा कर रहे हैं। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट इस सिलसिले में जुड़ा हुआ आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम जानकारी के लिए जनता के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।